हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइव ट्रेडिंग ट्रिक्स। आज हम हमारा ये वीक का पीएनएल चेक करेंगे विच इज़ फ्रॉम 11th मार्च टू 15th मार्च। ओके। एंड आज हम एनालाइज भी करेंगे कि हमने ये वीक में ट्रेड कैसे किया, हमारे ट्रेड की हमारी स्ट्रेटेजी के पीछे का लॉजिक क्या था, एंड क्या एनालाइज हमने किया था, एंड कितने हद तक वी वर राइट और वी वर रॉन्ग, और जब गलत थे तो हमने उसको कैसे एडजस्ट, और जब करेक्ट थे तो हमने उस दिन ट्रेड कैसे किया, हमारे ग्रीड को कंट्रोल में रख के। ठीक है, सो वी विल जस्ट गो टू आवर चार्ट्स। तो सबसे पहले इट वाज मंडे विच इज़ 11th ऑफ मार्च, हमने बैंक एक्स में ट्रेड किया। नाउ बैंक एक्स में उस दिन हमारा व्यू था बुलिश। ठीक है, नाउ व्हेन मार्केट ओपन, तो इसलिए हमने जब भी हमारा व्यू के ऑपोजिट हम ट्रेड लेते हैं, बिकॉज हम लोग रेशियो स्प्रेड ले रहे हैं। रेशियो स्प्रेड में हमें एक रेंज मिलता है। सो मेरा व्यू बुलिश था, एंड उसकी वजह से हमने रेशियो स्प्रेड लिया था, ताकि मार्केट अगर इन केस नीचे थोड़ा सा गिर भी जाए तो भी वी वोंट बी गेटिंग अ बिग लॉस। तो हमारा रेशियो स्प्रेड था जहाँ पे हमारे रेंज नीचे था मार्केट से, और हमने 915 में एंटर किया था। एंड मंडे का अगर आप वीडियो देखोगे तो हम मार्केट हम व्यू के एग्जैक्टली ऑपोजिट गया, बट स्टिल वी मेड एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू दैट। मैंने सारा एनालिसिस उसमें वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड वी केम आउट इन अ प्रॉफिटेबल वे। ठीक है, ये हमारा मंडे का हो गया। सो हर एक दिन एक अलग स्टडी हुआ था। देर आर डेज जब मार्केट हमारे एग्जैक्टली ऑपोजिट ट्रेड हुआ है। देर आर डेज जब मार्केट हमारे अकॉर्डिंगली भी मूव किया है, बट स्टिल वी हैवंट गॉट अ गुड प्रॉफिट, ऐसा भी हुआ है। ओके, सो वी विल गो टू सेकेंड 12th ऑफ मार्च। हमने फिर निफ्टी में ट्रेड किया था। यहाँ पे हमारा व्यू साइडवेज था। ठीक है, ना ही ज्यादा बुलिश था और बेरिश था, बट उस दिन मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था। यू नो, बैंक निफ्टी ने 500 पॉइंट्स मूव अपसाइड मूव किया था विद इन 2 मिनट्स, एंड सिमिलरली 900 पॉइंट्स मूव डाउनवर्ड्स गया था उस दिन। सो हमारा फिन निफ्टी दिन बहुत वॉलेटाइल था। दिस इज द डे जब हम -7 lakhs में भी गए थे, बट देन वी रिकवर्ड फ्रॉम देयर एंड वी क्लोज्ड एट 1 lakh प्रॉफिट ऑन पर्टिकुलर डे। सो दिस वाज द डे। एंड देन कमिंग टू 13th ऑफ मार्च, हम 13th ऑफ मार्च को वी ट्रेडेड इन बैंक निफ्टी। दिस इज बैंक निफ्टी, हमारा व्यू बुलिश था। सो दैट्स व्हाई वी एंटर्ड इनटू द पुट रेशियो स्प्रेड, बट अगेन यहाँ पे मार्केट वाज वेरी वॉलेटाइल। एंड वेडनेसडे के दिन हमारा एमटीएम स्विंग बहुत ज्यादा था। वी वेंट टू +60,000 विद इन फर्स्ट 1 आवर इटसेल्फ आई गेस, बट उसके बाद -40 आ गए थे, फिर वापस से +60, फिर -30। तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन था एमटीएम में, बिकॉज बैंक निफ्टी केप्ट ऑन फॉलिंग राइट, और हमारा व्यू था बुलिश। तो यहाँ पे भी हमारा व्यू थोड़ा सा गलत हुआ था, बट बिकॉज ऑफ द वे वी एस्टेड हमको यहाँ पे मदद मिली थी। देन 14th ऑफ मार्च इट वाज निफ्टी एक्सपायरी। हमारा व्यू बुलिश था, एंड मार्केट एग्जैक्टली वर्कड इन आवर फेवर। हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए गया था। सो निफ्टी एक्सपायरी का हमारा व्यू एग्जैक्टली 100% करेक्ट हुआ था, एंड वी मेड अ गुड प्रॉफिट आउट हियर। फिर आया हमारा 15th ऑफ मार्च, जहाँ पे वी ट्रेडेड सेंसेक्स यस्टरडे, एंड जो हमारा ट्रेंड लाइन था वहां से सेंसेक्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया, एंड इट वाज अ वेरी वेरी इजी एक्सपायरी। इनफैक्ट सेंसेक्स में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं डिफरेंस। हमारा व्यू रिच था, एंड मार्केट ने एक बार गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर जाने की कोशिश की थी, बट आफ्टर दैट इट फेल फ्रॉम देयर। सो एग्जैक्टली हमारे व्यू के हिसाब से गया था। सो इवन सेंसेक्स एक्सपायरी वाज गुड फॉर अस, वी मेड समथिंग अराउंड 75 to 80,000। सो अभी हम हमारे कोटक के अकाउंट में चले जाएंगे। दिस इज माय अकाउंट, यू कैन सी हियर माय नेम पुनीत शेट्टी। वी विल गो टू द रिपोर्ट्स एंड वी विल चेक इट। माय मेन एजेंडा फॉर डिस्क्राइबिंग ईच एंड एवरी डे वाज कि हम सिर्फ एमटीएम देख के या सिर्फ प्रॉफिट देख के मेरा कुछ फायदा नहीं है। आपको ये भी समझना है कि मैं जो स्ट्रेटजीज यूज कर रहा हूँ इट इज बेनिफिटिंग। ठीक है, हम रियलाइज प्रॉफिट लॉस में जा रहे हैं, और जो स्ट्रेटजीज हम यूज कर रहे हैं, अगर जब भी हमारा व्यू गलत भी हो रहा है तो हम एडजस्ट करके उसको प्रॉफिट में क्लोज कर रहे हैं या ब्रेक इवन में क्लोज कर रहे हैं। सो दैट माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब साइकोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं होगे, आप जब तक इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, सो वी आर हियर, एंड हम 11th मार्च से 15th मार्च का चेक करेंगे। कोटक का पीएनएल रिपोर्ट wasn't working till yesterday, so I was waiting for it, and आज फाइनली कर रहा है। So I'm glad that I could make this video.
एंड अभी मार्च एंडिंग है, सो देर आर मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो रिलेटेड टू income tax that is coming into picture. So we are slowly and steadily removing money from the demat account. So we made a profit of 4,28,000 this week. This is from 11 to 15 दिन. हमने commodity में बहुत safe play किया है, ratios पे ही play किया, ज़्यादा transactions नहीं किया हमने. We made 48 in commodities and from derivatives we made 3,81,000. मैं आपको एक्सेल शीट में दिखाऊँ तो टोटल फिट वी मेड इज 4,33,000. हमारे चार्जेस आप अगर देखोगे तो बहुत कम है, राइट. दिस इज हार्डली 4-5,000 हमारे चार्जेस है एंटायर प्रॉफिट. ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे तो वी में अराउंड 6,500 का चार्जेस है ऑन आर प्रॉफिट ऑफ 4,30,000. आप यहाँ पे देख सकते हो चार्जेस इज ओनली 6,000 एंड नेट प्रॉफिट कम्स टू 4,26 विच इज हार्डली 2%. ठीक है, आप अगर चार्जेस में आपका पैसा सेव कर दोगे दैट इज वन मोर वे ऑफ अर्निंग, राइट. एंड आई हैव सीन पीपल हु स्पेंड 10-15% ऑफ चार्जेस ऑफ वॉट एवर दे अर्न. अगर इतना आपका प्रॉफिट में से इतना चंक चले जाएगा तो आपका प्रॉफिट ही क्या बचेगा फिर. ठीक है. I hope you got to learn a lot in this week, and we had all the green days except for one red day in commodity, which was Thursday. Apart from that, it was a very good day for us. तो आपका भी ये week profitable होगा, and do comment if you have any doubt. I'll love to reply to them. Okay, guys, see you on Monday then. Bye.